आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि से निकलकर बुध देव से प्रभावित राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि में पहले से ही उच्चस्थ अवस्था में बुध का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्यदेव एक सशक्त बुधादित्य योग भी बनाने वाले हैं और आने वाले 17 अक्टूबर 2025 तक सूर्यदेव कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। सूर्यदेव आपके जीवन में किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में सूर्य का विशेष प्रतिनिधित्व होता है। तो जब अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये जन्मजात ही सूर्य बली अवस्था में विराजित हों, तो ऐसा व्यक्ति देखिए बहुत ही साहसी होता है। सूर्य बलवान हो गए तो निश्चित तौर पर जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समुदाय को, कई लोगों को अपने अंडर में काम कराने के लिए भी तत्पर होता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य का बली प्रभाव व्यक्ति को हर जगह पर मान सम्मान के अवसरों को भी देता है, वहीं व्यक्ति को पिता का और पैतृक संपत्ति का भरपूर लाभ भी मिलता है। अब यही सूर्यदेव अगर कुंडली में शनि, राहु, केतु के प्रभाव में हों, नीचस्थ अवस्था में विराजित हों या पीड़ित अवस्था में विराजित हों, तो किसी भी रिश्तों में तालमेल बैठाने में बहुत ही कठिनाई होती है। मान सम्मान की कमी जीवन में, समाज में और परिवार में रहती है। सूर्यदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो हड्डी की बीमारी, पीलिया की समस्या, चर्म रोग, आँखों से जुड़ी हुई बीमारियाँ और सूर्य के दुष्प्रभाव से पेट से रिलेटेड बीमारियां भी शरीर में होती है। सूर्य का पीड़ित प्रभाव अगर कुंडली में जागृत हो जाए तो व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना भी लगातार करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, सूर्य देवता आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर 17 सितंबर 2025 को आपके तीसरे भाव में होने वाला है। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, यहाँ इस भाव से नवीन और लंबी यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव को सबसे बेहतर परिणाम देने के लिए कुंडली में जाना जाता है। तो यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में बुध के साथ सूर्यदेव प्रभावशाली राजयोग, बुधादित्य योग के प्रभाव में है। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बदलाव और नवीनीकरण करने में समर्थ रहने वाले हैं। वर्तमान समय में आपकी विचारधारा ही कर्म क्षेत्र के मामले में जहां मनोवांछित परिणाम आपको देने वाली है, वहीं करियर के मामले में विशेष ग्रोथ भी आपको मिलेगी।
सूर्य और बुध दोनों ग्रहों का संबंध आपके भाग्य भाव से बना हुआ है। अतः अगर आप अपने जीवन में सरकारी, राजनीतिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, या जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से यदि आपका जुड़ाव है, किसी भी सामाजिक संगठन या राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष उन्नति और बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव का पराक्रम भाव में होना जहां नवीन और लंबी यात्राओं से आपको पर्याप्त जीवन में लाभ देने वाला है, वहीं जो कर्क राशि वाले जातक निरंतर लंबे समय से आर्थिक समस्याओं का यानी धन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उच्च अवस्था में बुध के साथ सूर्यदेव का यानी धन भाव के स्वामी का होना आपके जीवन में नवीन आयामों से धन प्राप्ति की संभावना को निर्मित करने वाला है। सूर्यदेव धन भाव के स्वामी होकर पराक्रम घर में बलवान हैं, तो स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, स्वयं की मेहनत के द्वारा भी आप कई माध्यम से जीवन में धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। एक बेहतर प्रभाव आपको और मिलने वाला है कि पारिवारिक जीवन के मामले में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में विशेष अनुकूलता और परिवार के सदस्यों में सम्मान की भावना का विकास भी होने की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। दोनों ग्रहों का संबंध आपके नवम भाव से बना हुआ है, तो किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं या आपके घर में खुद ही कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना बनने जा रही है। धर्म भाव से दोनों ग्रहों का संबंध आपके जीवन में इस समयावधि में आपको विशेष ऊर्जा शक्ति धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ने से आपको मिलने वाली है। यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। अगर आप शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्यदेव का शुभ अवस्था में बुध के साथ होना प्रगतिशीलता भी शिक्षा में देगा और आपको, अगर आप इस एक महीने की समयावधि में किसी इंटरव्यू वगैरह में या परीक्षा प्रतियोगिता में बैठते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है वो आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब देखिए, वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को छोटे मोटे विवादों से जरूर बचना है। भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से यदि आप बचते हैं तो ये एक महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में आलस्य के साथ चलने से बचना है, तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को सूर्य की शुभता को लगातार अर्जित करने के लिए तांबे के लोटे द्वारा सूर्यदेव को सूर्योदय के समय जलाभिषेक करना, ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। वहीं आप रविवार के दिन यदि आप गाय को गुड़ और रोटी डालते हैं या गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म, दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।